इंतहा हो गई इंतज़ार की। आज पुलिस वाले भाइयों ने हिस्ट्री में पहली बार मुझे रोका और मेरा भी वैसे दिल कर रहा था कि मुझे रोके। धूल और ख़राब पैच का सामना किया। तो अंदर का टूर करवाते हैं। आपने बनाई है चाय जो मैंने पी है? ये मटन गुरमे मिक्स सब्जी है, आलू मटर गाजर। ये शही दाल है। अस्सलामुअलैकुम, बखैर रागले, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी 8:49 और आज का सफ़र थोड़ा सा लंबा है। जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि कहाँ का प्लान है। तो ये स्नो मिशन है, 230 किलोमीटर्स के अराउंड अ डे ट्रिप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रिप। लगेज तो मैंने रात को ही लोड कर लिया था सारा। अभी मैंने करने हैं दो काम, और पहला काम यह है कि पहले फ्यूल स्टेशन से फ्यूल भरवाना है, और सेकेंडली जो ट्रिप मीटर है उसको ज़ीरो करना है। ये अभी 192 शो कर रहा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ ज़ीरो, और फिर मैं देखता हूँ कि आप लोगों से नेक्स्ट कितने किलोमीटर्स पे बात होती है। और हाँ, एक चीज़, वो ATM तो मैं भूल ही गया, तो ATM भी जाना है। अराउंड 19 किलोमीटर होने के बाद जो मेरी डेस्टिनेशन है उसकी प्रॉपर जो है वो जर्नी शुरू हो जाती है। और यहाँ से नाश्ता तो वैसे मैंने टिका के किया था, अंडा, चाय और पराठा। बहुत मज़ा आया, लेकिन एक इशू है कि मेरे फ़ोन का मुझे रिचार्ज नहीं मिल रहा। आप दुआ करें कि वो रिचार्ज मुझे मिल जाए, लेकिन खैर आप दुआ करेंगे तो मेरा तो काम हो चुका। और एक और मज़े की बात ये है कि मुझे ट्रैफिक बहुत कम रोड पे मिल रही है। उसकी वजह ये है कि पीछे सारी गाड़ियाँ जो है ना वो CNG की लाइनों में लगी हुई है। चले कंटिन्यू करें आगे। आज पुलिस वाले भाइयों ने हिस्ट्री में पहली बार मुझे रोका, और मेरा भी वैसे दिल कर रहा था कि मुझे रोकें, तो रोका। हाय हेलो हुई बड़ी अच्छे से। तो उन्होंने कहा ये जी बैकपैक क्या है? तो मैंने कहा जी टूरिस्ट हूँ और जा रहा हूँ, स्नोफॉल का सीज़न है वो करने। तो बस जी दुआ सलाम मूवी, बाकियों को पकड़ा, उनको कहा कागजात दे ये और वो, तो मुझे कहा जा बस। तो जा के साथ ऐसे है कि अभी नौशहरा रहता है 19 किलोमीटर, इस्लामाबाद 139, कराची तो मैं जा नहीं रहा। आपस की बात है। वैसे बताऊँ आप लोग, मैं पबी बाज़ार पहुँच आया हूँ, लेकिन मज़े की बात यह है ना कि जब लोग इस किस्म के बाज़ार को क्रॉस करते हैं ना, तो चिड़ियों की तरह उड़ के आते हैं रोड पे। नौशहरा में और एक चैलेंज है, वो चैलेंज है कि मुझे यहाँ से मिल जाए मेरे फ़ोन के लिए रिचार्ज। तो अभी जाता हूँ थोड़ा उधर, वो शोभरा चौक है उस साइड पे जाके। पिछले दिनों यहाँ पे कोई स्ट्राइक भी था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी वहाँ से मैं कोई सीन बनाता हूँ। जो पीछे आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको ताज बिल्डिंग कहते हैं, और यहाँ पे दो सिनेमा हुआ करते थे 30 साल पहले। एक में पश्तो और दूसरी जो थी वो इंग्लिश थी। तो ये वो बिल्डिंग है, और 30 ईयर्स पहले की ये बात है। अब जो है यहाँ पे सारे बैंक्स का सेटअप है। ना जाने उस दिन बदकिस्मती थी या कुछ और, पेशावर में भी मुझे कॉलिंग रिचार्ज ना मिला, पबी में भी ना ही समझें, नौशहरा में भी बाइक सड़क के उस पार खड़ी की, लेकिन वो अमल भी काम न आया। मुतबादिल सहूलत का सहारा लेना पड़ा और मंजिले मकसूद की जानिब चल पड़ा। पता है आप लोगों को ये कौन सी जगह है? और बता देता हूँ आप लोगों को, ये है अटक। और मैं हमेशा जब भी राइड लेता हूँ GT रोड पे पेशावर की तरफ से एबटाबाद या इस्लामाबाद, तो मैं अटक ज़रूर रुक जाता हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे जो ज़्यादा पसंद है ना, वो यहाँ पे देखें तो जो ग्रेइश है उस साइड पे पानी, और इस साइड पे जो है ग्रीनिश। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ ये जगह पसंद है। और ये जो चोटी है ये भी बड़ी खूबसूरत है वैसे। और अब बारी है ये रोड को हिट करने की। ये आ गया जी अटक का ब्रिज, और वैसे मुझे इस पे रुकना नहीं है, क्योंकि जब भी मैं इस पे रुकता हूँ ना तो ये हिलता है, यूं लरसता है। तो बस मैंने इस पे नहीं रुकना और सीधा ही निकल जाना है इस पे।
इकबाल शहीद टोल प्लाज़ा है और अटक के बाद ही ये टोल प्लाज़ा आ जाता है। तैयारी ठंड की कर ली, कुछ नेक के लिए मैंने कवर ले लिए, वो पहन लिया, और इसके अलावा कुछ स्लीव्स मैंने ले लिए और वो भी पहन लिए हैं, ताकि अब मैं ठंड से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बचा सकूं। और आगे का जितना भी सफ़र है, जितनी भी राइड मिलने वाली है, वो सारी अब ठंडी शुरू हो जानी है। ऑलमोस्ट 20 या 25 किलोमीटर्स के बाद बहुत ठंड वाला वेदर शुरू हो जाएगा। अटक से इस तरफ जो है, यानी हसन अब्दाल की तरफ, रोड की कंडीशन खासी बेहतर है और आप इवन दबा के जा सकते हैं। मतलब थ्रॉटल की बात है तो बाइक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और बाइक मुझे कह रही है कि आपके पास है कोई 6वां या 7वां गियर तो दे दें। मैंने कहा नहीं जी, 5 ही 5 गियर हैं, बस यही काफ़ी है। तो थ्रॉटल को अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, और बिल्कुल खुली और सीधी रोड है, लेकिन ये जो आगे गाड़ी है ना, ये मुझे थोड़ा रोक रही है, पता नहीं इनको मसला क्या है। बिल्कुल बीच आ जाते हैं, और इनको क्रॉस कर लेने दे मुझे। लेफ़्ट या राइट कहाँ से जाएंगे भाई साहब? थैंक यू वेरी मच। इतनी लंबी ओवरटेक, पता नहीं कोई भैंस आगे हो रही है, ट्रक आगे हो रहा है। तो चलें थ्रॉटल को ज़रा चेक करते हैं। टॉप गियर है मेरे पास, 5th गियर में है बाइक, और दिस टाइम इट्स 80। एंड आगे आई होप कि रोड क्लियर है, एंड आई एम टचिंग 90 and I'm touching around 100 के पास ही जा रहा हूँ, but it's a turn there, so let's go on the left right now। ये वाले कट मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, यूँ जब आप यूँ जाके और फिर यूँ अंदर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। yes, the road is clear and throttle जो वो जा रही है, it's 90 and it's 100। वैसे मैं बाइक को ट्राई कर चुका हूँ 118 and 120 तक। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और बिल्कुल अगर मैं हेलमेट उतार दूँ तो मैं फील करूँगा कि मेरी स्किन जो है वो फेस की पीछे जाएगी। इतनी मतलब हवा का भी जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है। वाह क्या बात है। बस दिल करता है ना कि ऐसी साफ़ और खुली सड़क मिलती रहे, और यकीन करें आपके रूह को सुकून मिलती है जब ऐसी साफ़ सुथरी आपको सड़क मिलती है। वैसे ये जो ट्रकों से निकलता हुआ धुआं जो होता है, ये पोल्यूशन होता है, लेकिन पीछे के एरिया में इतनी सर्दी थी ना कि ये धुआं किसी हीटर से कम फील नहीं होता था। एक नेमत थी। लेकिन यह है कि आपका फेस और सब कुछ अच्छे से कवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हीटर हीट देते देते आपको काला ही कर दे। चाय का मेरा प्लान बन रहा है, कहीं रुक जाऊं चाय पी लूं, लेकिन रोड की ये कंडीशन देखें, इस पे जो एजेस होते हैं इस पे बड़ा एहतियात करना चाहिए। ये जो एजेस होते हैं ना, मतलब आप इस पे उतरे तो ठीक है, सीधा फिर लेफ़्ट नहीं लेना है इस पे, या राइट नहीं लेना, लाइक दिस। अब ये जो एज आ रही है, तो अगर इस पे आप यूँ राइट लेंगे ना शार्प, तो इट कुड बी डेंजरस। गाइस हसन अब्दाल में पहुँचाया हूँ, मियाँ जी पंजाब होटल। खाने का भी मेरा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, 1:30, लेकिन हाँ चाय मैंने ज़रूर यहाँ पे पीनी है। चलें स्विच ऑफ। 132 किलोमीटर्स की जो स्टोरी है वो हो चुकी है, और फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने के लिए अभी मुझे चाहिए कुछ 70 किलोमीटर्स मज़ीद। और बिल्कुल नीली के साइड में मैंने चेयर लगवा ली है, चाय का मैंने आर्डर दिया और चाय आ गई है। वाकई मैंने इनसे कहा था कि ऐसी चाय होनी चाहिए कि मैं ताज़ा दम होके और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊं। लास्ट जो 15 to 20 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा धूल और ख़राब पैच का सामना किया। गाइस तो आए आपको अंदर का टूर करवाते हैं। ये इसको लबनानी कहते हैं। ठीक है, लबनानी जी, लबनानी नमकीन टाइप का, लेकिन इसको कहते हैं लबनानी। आप बनाते हो इसको, इसी डिश को खासकर? ठीक है जी, मेरा नाम आमिर शबाब है, बिलोंग करता हूँ मियाँ वाली से। ठीक है, मियाँ वाली से हूँ मैं। मियाँ वाली से, और ये तो कोहिस्तान से, इन्होंने मुझे बता दिया ऑलरेडी। देसी घी में बना हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। और ये चाचा बनाते हैं, आपने बनाई है चाय जो मैंने पी है, बहुत ज़बरदस्त बनाई है। मटन गुरमा। ठीक है, मटन गुरमा। वहाँ पे ये मिक्स सब्जी है, आलू मटर गाजर। ठीक है, ये शही दाल है। ठीक है। देसी घी में बना हुआ है। इस
स्पेशल कीमा करेले होते स्पेशल कीमा करेले, ठीक है। यहाँ पे बीफ टिक्का फ्राई है। ठीक है, क्या है? बीफ टिक्का फ्राई। बीफ टिक्का फ्राई, ठीक है। और ये होते हैं छोटे पाए। क्या है? छोटे पाए, ठीक है। और ये इसका नहीं बताया। ये देसी घी होते हैं। अच्छा, ये लेंगे गाइस, काबली पुलाव। काबली बीफ पुलाव है। स्टीम बारबेक्यू मटन तैयार है और सबसे पहले जो इसका स्टेप होता है, यहाँ पे मैरिनेशन हो जाती है और यहाँ पे फ्राई होके और फाइनल आउटकम ग्रिल और बारबेक्यू का सेटअप ज़बरदस्त। मेन जीटी रोड से मैंने लेफ़्ट लेके और एबटाबाद का रूट ले लिया। तो 70 किलोमीटर एबटाबाद, गिलगित 540 एंड खुंजराब 804 किलोमीटर्स, यानी चाइना बॉर्डर। अगर आप यहाँ से जाते हैं खुंजराब पास तो 804 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी फ़िलहाल मुझे जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो है 70 किलोमीटर्स। इन्होंने फाटक जो है वो बंद करके रखा हुआ है और मैंने बाइक को बंद कर दिया है। वो रक्षा आके रुका, मैं समझा ट्रेन आ गई। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ट्रेन के लिए फाटक बंद करने का ये फ़ायदा हो गया कि सारी गाड़ियाँ पीछे रुकी हुई थी, इस साइड की कुछ रुकी हुई थी, लेकिन पीछे से ये है कि सिर्फ मैं ही आ रहा हूँ, बाकी सारी गाड़ियाँ पीछे हैं। इजिप्ट में अक्सर जो मूवीज़ की शूटिंग होती है तो वहाँ पे जो पहाड़ है ना, छोटे छोटे टेले हैं उसके, तो एक तो इस पर खड्डे ही बहुत हैं, सारा बर्बाद हो चुका है। इस साइड पे देखिए कितना खूबसूरत व्यू है इसका, बहुत खूबसूरत है, यकीन करें, और बेबान सा लगता है। यहाँ पे खामोशी आपको फिर बहुत ज़्यादा मिलेगी। देखें जी, क्या बात है। वेलकम टू पाइन्स सिटी। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये पाइन्स ट्री सिटी पाकिस्तान के किस शहर को कहा जाता है। वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत शाम बनी है। वैसे इससे पहले जब मैंने एक टर्न लिया तो वो बहुत खूबसूरत सीनरी थी वहाँ पे, लेकिन अब भी कुछ कम नहीं है और शाम बस करीब ही है और मैं भी अपनी मंजिल के करीब था। ये पुलिया जो है ख़राब है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको, तो चलिए जी इसको हम ऐसे करते हैं कि क्रॉस करते हैं। तो चले जी, एडवेंचर शुरू। ये जंप नंबर 1 हमारे ना स्किल्स पे यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि आप कैसे कैरी कर सकते हैं। और ये देखें, जैसे आप झूला झूलने तैयार हो, मुझे और कोई फिक्र नहीं है, जस्ट नीचे इंजन टच ना हो, बॉडी बस चले जी, दैट्स फाइन। और ये जो ब्रिज है ना, यहाँ पे गिरी हुई है, इसको देखें कितना डेंजरस है, कितना ख़तरनाक है। ये इस साइड पे गिरी हुई है ब्रिज, इसकी पिलर को कोई नुकसान पहुँचा है, कुछ हुआ है तो आप देखें ये इस साइड पे बिल्कुल ये देखें स्लाइड हो चुकी है नीचे की तरफ। मैं ढूंढ रहा हूँ मस्जिद, क्योंकि असर की नमाज का टाइम हुआ चाहता है। मिल गई मस्जिद। आगे का सफ़र बस थोड़ा सा ही रह गया और इंशाल्लाह फिर मंजिल करीब है बस। ठंड को देखते हुए फील तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे स्नोफॉल हो चुकी है, क्योंकि बड़ी खुनकी सी है। और बस मेरी तरफ से जो मौसमियात के डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आशीष टिप्पणी यही थी, खबर समाप्त हुई। कोई 8000 स्टॉप्स लेने के बाद मैं आप सबको पाइन ट्री सिटी में वेलकम कहता हूँ। ये ब्रेकर्स नहीं है, कब्रें बनाई है इन्होंने, मुर्दे नहीं है सिर्फ इसमें, बाकी सब पूरा है। 220 किलोमीटर्स की जो स्ट्रेच थी वो कंप्लीट हुई और खूब फ्रेश हुआ, यहाँ पे चाय पी और अब ज़बरदस्त किस्म का खाना जो है वो तैयार है। तो आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक ही। उम्मीद करता हूँ
आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और अच्छे से व्लॉग में, बल्कि स्नोफॉल व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, मास्सलामा एंड बूम।